चलो बच्चों, आज के क्लास में हम ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचाई क्या होती है बच्चों? जब हम किसी समतल क्षैतिज समतल पर जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कुछ दूरी चलते हैं तो यह दूरी हमारा ऊंचाई कहलाता है। जैसे किसी पोल पर चढ़ते हैं तो यह ऊंचाई कहलाता है। या समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। जैसे ये समतल है, अगर जो समतल में दो बिंदु दिए हैं ए और बी, और यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं तो ये हमारा क्या होता है? दूरी होता है। जैसे हमारा यह मार्ग यहाँ वाल्टरगंज से बस्ती जाता है तो यहाँ वाल्टरगंज से बस्ती जो हम चलते हैं यह दूरी कहलाता है। लेकिन अगर जो किसी टावर पे खड़ा है, टावर पे ऊर्ध्वाधर हम ऊपर चढ़ जाएं तो यही हमारा ये भी दूरी होता है, लेकिन ये लंबवत दूरी होता है। इसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज को हम ले ए बी सी और कोण ये 90 अंश हो तो इसके सामने का भुजा हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, जो एंगल लेते हैं उसके सामने का भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तीसरा भुजा हमारा क्या हो जाता है? आधार। आधार। इसी बीच में हम देखते हैं दो टॉपिक और है, उन्नयन और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है हमारा? उन्नयन कोण वह होता है जैसे ऊपर किसी स्थित वस्तु को जब हम नीचे से देखते हैं तो हमारी आंख और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। जैसे हम यहाँ से आंख लगा के अगर जो इस वस्तु को यहाँ किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है हमारी आंख के द्वारा, यह क्या कहलाता है? हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। और जब कोई वस्तु नीचे रखी हुई है और ऊपर से हम देखते हैं तो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमेशा। अर्थात उन्नयन कोण हमेशा जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, हमारी आंख और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। और जब ऊपर से हम देखते हैं, ऊपर किसी टावर पे चढ़ के किसी नीचे वस्तु को या किसी एरोप्लेन से या किसी उपग्रह से हम नीचे की किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। बाई चांस यह थीटा है और यह अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये जो है हमारा अवनमन कोण होगा। ऊपर वाला हमारा कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। यह अगर जो इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। और समांतर होने के कारण एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बराबर हो जाता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है हमारी आंख, वह उन्नयन कोण होता है। और ऊपर से नीचे की वस्तु देखे जा रहा वस्तु हमारी आंख क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है अवनमन कोण होता है। समांतर रेखा के कारण जो है अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात थीटा बराबर अल्फा हो जाता है। चलिए, उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में बच्चों आज के क्लास में हम लोग उदाहरण से हम शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से आप देखिए। उदाहरण नंबर 1 पर देखिए आप। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का प्रेक्षक एक चिमनी से इतना दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतना दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 45 अंश दिया है। उन्नयन कोण नीचे से बनेगा 45 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए, चिमनी की ऊंचाई हमें निकालना है टोटल। तो ये भी को हम मान लें क्या? ए प्लस 1.5, यानी कहने का मतलब ये है हमारा BE। ये हमारा लड़के की पोजीशन है, C यानी 1.5, ये चीज को मान लिया जाए। और ये इसकी दूरी कितना दिया है? इसकी दूरी दिया है 28.5 मीटर।
तो इसके समांतर 28.5 ये भी हो जाएगा। त्रिभुज में हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज बनना। यह लड़का है 105 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अगर जो चिमनी से, यह पूरी चिमनी है जो हमारा चिमनी से 1.5 मीटर की, ए हमारी क्या है, देखिए पूरा चिमनी है, चिमनी हमारा क्या है, सीई चिमनी है, और 1.AC लड़के का पोजीशन है 1.5 मीटर, और इस चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर। हमारा ये चिमनी जो है, चिमनी बराबर बालक या लड़का बराबर AC बराबर 1.5। और कितनी दूरी पर खड़ा है, CE बराबर AB बराबर 28.5 मीटर। तो चूंकि पैरेलल है दोनों हो जाएगा, और ये भी पैरेलल कौन कौन है, AC पैरेलल किसके है, BE के, तो ये भी 1.5 हो जाएगा। पूरे चिमनी की ऊंचाई निकालने का मतलब हमारा ये है कि C बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है, और BE का मान पता है, अगर जो हम CB का मान निकाल लें तो ऐड कर देंगे, पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। अब त्रिभुज हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमें इसको निकालना है, इसको निकालना है, यहाँ मानेंगे माना CB बराबर H मीटर, ठीक। अच्छा, अभी लेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा CB, आधार क्या हो जाएगा AB, 1 बराबर CB बटे AB। अब यहाँ AB का वैल्यू हम निकालना है, CB का वैल्यू निकालना है, 1 बराबर हो जाएगा CB, AB का वैल्यू हो जाएगा 28.5, यहाँ CB बराबर क्या आ जाएगा 28.5, यानी CB का वैल्यू हमारा 28.5 आ गया। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर CE क्या हो जाएगा, C बराबर, C को हम तोड़ सकते हैं CB प्लस B भाग में 2 भाग। अच्छा, CB का वैल्यू कितना है, CB का वैल्यू हमारा है 28.5 प्लस B का मान 1.5, इसको जोड़ देंगे, पॉइंट पॉइंट ये 0 हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा, और फिर है हमारा आएगा 8 9 10 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 30 मीटर, यानी टोटल चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, 30 मीटर होगी। चलिए अगले सवाल को इसी क्रम में देखिए, सवाल नंबर 2। दूसरे पर आइए, भूमि की एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। भूमि की एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे शिखर के भवन का उन्नयन कोण ये 10 मीटर ऊंचे, ये भवन क्या है हमारा, भवन, शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारा, उसे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। सवाल जब तक फिगर आपका नहीं बनेगा, सवाल को बार बार पढ़िए, फिगर बनाइए, उसके बाद जब फिगर बन जाएगा तो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक झंडा यहाँ भाई लगा हुआ है, यहाँ झंडा ये लगा हुआ है, यहाँ झंडा ये लहरा रहा है, चलिए ठीक, झंडा लहरा रहा है, लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अच्छा, ये चीज है, कहने का मतलब ये हुआ, इस फिगर को इस टाइप से हमें बनाना है, ये भवन को हम थोड़ा छोटा बनाएं, फिर से देखिए आप इस सवाल को, भवन ये P है, A है, B है, 10 भवन की ऊंचाई है, इस पर एक झंडा लगा दिया जाता है, इस पर एक झंडा लगा दिया जाता है, ये उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30। अब फिर कह रहा है भवन के शिखर से ध्वज लगाया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, ये 30 है तो ये नीचे होगा, छोटा एंगल है, और ये और ऊपर उठेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ, और ये उन्नयन कोण कितना है 45। ये ध्वज जो है इसी बिंदु पर, बिंदु P पर ध्वज उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 45 अंश बना रहा है, इसका मान हम लोग C रखते हैं, C। चलिए, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी, ये लंबाई मानी यस, ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूरी हम इसको यस माना, ध्वज दंड की लंबाई h मीटर और PB बराबर x,
ठीक। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज सी बी पी बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज पी बी ए बन रहा है। तो पहले हम छोटे त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी में हम क्या लेंगे, tan 30 अंश। इसका एंगल क्या है, इस त्रिभुज का 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा हमारा पी बी। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी का मान हमारा 10 है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब फिर ये गुणा करिए, x बराबर 10√3। अब देखिए इस बिंदु से इस मकान की दूरी जो है, भवन की दूरी कितना हो जाएगा हमारा x, और किसका वैल्यू कितना है 10√3 हो जाएगा। अतः बिंदु P से भवन की दूरी बराबर 10√3 मीटर, ये हो गया। अच्छा बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज लेंगे पी बी सी में tan 45 अंश बराबर, ये tan 45 अंश ले रहे हैं तो लंब पूरा ये हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा सी बी बटे एक हो जाएगा। सी बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी बी को हम लिख सकते हैं दो भाग में, सी ए प्लस ए बी बटे पी बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यक्स। चलिए आगे आइए, इधर देखिए आप 1 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ए सी यहाँ सी ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एच माने हम लोग, एच हो जाएगा प्लस नीचे क्या है 10 है, इसका वैल्यू क्या है 10 है, बटे एक्स का वैल्यू हम क्या निकालने हैं 10√3। फिर ये गुणा कर लीजिए आप, एच प्लस 10 बराबर 10√3, एच बराबर 10√3 माइनस 10, 10 कामन ले लीजिए, 10√3 माइनस 1, इसका कितना मीटर ऊंचाई हो जाएगा। ध्वज दंड की ऊंचाई, जो फ्लैग लगाया गया है झंडे की ऊंचाई हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अतः झंडे की ऊंचाई मीटर। सॉल्यूशन हो गया इसका। चलिए इसी क्रम में आइए सवाल नंबर 3 पर। पहले सवाल नंबर 3 के बजाय आप सवाल नंबर 4 देखिए। चार नंबर कुछ उदाहरण हम बताने के बाद प्रश्नावली बताएंगे, शेष जो बचेगा आप लोग उदाहरण में लगाते हुए साल भी दिया है सवाल को पढ़िए, देखिए एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि पर बिंदु पर क्षैतिज भूमि के बिंदु किसी बिंदु पर 30 अंश और 30 अंश का कोणांतरित करते हैं। एक मंदिर है, यह हमारा क्या है मंदिर, क्या है हमारा मंदिर, या पूरे मंदिर जब कोई मंदिर या कोई पोल या कोई मीनार जब किसी बिंदु पर उन्नयन कोण बनाती है तो अपनी लंबाई के बराबर ये उन्नयन कोण बनाती है, कि इसका 30 अंश है। और ये कह रहा है इस पर लगा पताका दंड या फ्लैग आप कह लीजिए, पताका दंड, इस पर लगा पताका दंड जो है ये जो है इस बिंदु पर कितना कोण बना रहा है 30 अंश, तो ये बना रहा है 30 अंश ना, इसलिए अपनी लंबाई के बराबर ये इतना एंगल 30 बनाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा, अगर जो ये कहता टोटल पूरा तब ये इस टाइप से हो जाता, इस टाइप से, लेकिन ये नहीं कह रहा है, दोनों अलग अलग उस बिंदु पर 30-30 अंश का उन्नयन कोण बना रहे हैं, तो दोनों कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा दोनों की, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज लेना है ना, वो भी ये समकोण है नहीं, इसलिए दोनों को हम 60 कर देंगे, ये 90 अंश हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, यही मंदिर ये है ना 10 मीटर की ऊंचाई, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका रंग की ऊंचाई एच हमें निकालना है, हमारा पताका रंग की ऊंचाई कितना है। चलिए आइए आगे, इस दूरी को हम ओसी बराबर मान लेंगे एक्स, माना ए बी बराबर एच और ओसी बराबर एक्स, मीटर में कर लीजिएगा, अंदर वाले त्रिभुज में छोटे लीजिए, त्रिभुज ओसी बी में tan 30 अंश, क्योंकि यह एंगल 30 अंश है त्रिभुज का,
लंब बटे आधार, लंब सीधे हमारा क्या हो जाएगा 10, आधार x, tan 30 √3 बराबर 10 बटे x, तो x बराबर हो जाएगा 10 रूट, x का वैल्यू आएगा बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज AC O में, इसमें हम लेंगे tan, सीधे बड़े वाले में ले रहे हैं तो ये एंगल लेंगे tan, हम क्या लेंगे 60 बराबर, ये पूरा एंगल ले रहे हैं तो लंब हमारा क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा AC, लंब पूरा हो जाएगा AC हो जाएगा, आधार OC। आगे देखिए tan 60 का मान √3 बराबर, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, AC का मान हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, h + 10 लिख सकते हैं, तो h + 10 हो जाएगा, और उसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसी मीन्स x, उसी मीन्स x का वैल्यू कितना है 10 √3, यहाँ 10 √3। अच्छा अब तिरिया गुणा करिए इसको, h + 10 बराबर √3 × 10 √3, h + 10 बराबर, देखिए √3 3 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ h + 10 बराबर 30, h बराबर 30 - 10, h बराबर, यानी कहने का मतलब हमारा इस झंडे की ऊंचाई, पताका दंड की ऊंचाई जो हमारा क्या है वो कितना दिया है 20 मीटर, यानी पताका दंड की ऊंचाई, पताका दंड की ऊंचाई 20 मीटर है, पताका दंड की ऊंचाई जो है हमारा बराबर 20 मीटर, जो मंदिर पे लगा है हमारा झंडा फ्लैग, इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर हो जाएगी, यानी कोई भी अगर जो मीनार है या पोल है तो अपनी लंबाई के बराबर ही, ऊंचाई के बराबर ही ये बिंदु पर उन्नयन कोण बनाती है, दोनों अलग अलग उन्नयन कोण बना रहे हैं, क्योंकि बड़े त्रिभुज में लेना है तो दोनों कोणों को हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए आइए प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 पर, सवाल नंबर 1 देखिए, 9A का पहला क्वेश्चन, करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, पाद माने निचला तल होता है, पाद माने निचला तल, ये फुट, जैसे हमारे शरीर का पाद जो है पैर होगा, एकदम एड़ी निचला पंजा, ये जाएगा ABC, नाम रख दीजिए आप पहले। कारा किसी मीनार, कारा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, भूमि के एक बिंदु माना बिंदु P हो गया, A हो गया, और ये मीनार हो गया, AC अब BC हमारा क्या हो गया मीनार हो गया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, यह हमारा जो बिंदु है भूमि में, जो बिंदु ये है, ये मीनार के पाद माने B से, पाद माने निचला तल, पाद माने निचला तल, ये B है निचला तल, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का, और यह बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है, 30 मीटर की दूरी पर यह बिंदु स्थित है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई क्या है 10 मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो त्रिभुज ABC में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई और दूरी, ये हो गया हमारा tan 30 अंश, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन लेना है, कर्ण नहीं ले, कर्ण लेना होता हम तो साइन और काश लगाते हैं, ये हमारा हो जाएगा h बटे 30, लंब बटे आधार, और इसका वैल्यू कितना है 1/√3 बराबर h बटे 30, ये √30 h बराबर 30, h बराबर 30 बटे h बराबर 30 √3 बटे √3, हर के √3 से हम क्या कर दिए परमेयीकरण कर दिए, ऊपर नीचे गुणा, √3 बटे √3 कट जाएगा, ये 10 √3 मीटर हो जाएगा, ये मीनार की ऊंचाई आ गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 2 देखते हैं, सवाल नंबर 2 में कह रहा है, सवाल नंबर 2 में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, अब एक पेड़ चूंकि ऐसे है, पेड़ का नाम रख दीजिए AB, ये हमारा पेड़ है,
आधी में कहाँ से टूटता है? निश्चित रूप से जब टूटेगा तो हम टूटने की दूरी नीचे से ही लेंगे, ऊपर से तो लेंगे नहीं, क्योंकि नीचे से नापने में हमें आसानी होगी। बाई चांस यहाँ से टूट गया, कहाँ से? आधार से। ये आधार है, यहाँ जमीन में है, x मीटर की दूरी से वह टूट जाता है। लेकिन टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा? x मीटर है। अच्छा, अगर जो x मीटर की दूरी से वह टूट जाता है और टोटल पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो बताइए कितना भाग टूटा है? जो टूट के अलग हो रहा है वो h माइनस हमारा क्या हो जाएगा? x। जैसे हमारा 10 मीटर की ऊंचाई है पेड़ की, 5 मीटर 4 मीटर की, वो नीचे से 4 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, तो निश्चित रूप से टूटा हुआ भाग 6 मीटर होगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है? टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, ऐसा नहीं टूट के अलग हो जाता है, ऐसे लटक जाता है। फिर कह रहा है पेड़ के शिखर, पेड़ का शिखर, शिखर माने पेड़ का ऊपरी भाग यही है, शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन है, ये भाग कहाँ जाके आके लगा? लटक के जमीन पर, जो टाइप है ऐसे लटक गया, ये इतना भाग आके कहाँ लटक गया? जमीन पर। चलिए इधर थोड़ा और बनाइए सही से, थोड़ा देखिए ठीक लगे। ये इस प्रकार, यहाँ बिंदु कहाँ से लगता है? ए बी सी डी से आके लगता है। अच्छा, चूने लगता है और इससे 30 अंश का कोण बनाता है, या कि यहाँ से ये इतना भाग टूट के यहाँ लग गया और कितना अंश का कोण बना रहा है? ये 30 अंश का कोण बना रहा है। 30 अंश का कोण बनाता है, जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाना होता है। पेड़ के पाद से, पेड़ के पाद माने निचले तल से बिंदु की दूरी जहां पेड़ के छूता है 8 मीटर है। ये कह रहा है 8 मीटर है। ये जो ऊपर वाला टूटा हुआ भाग यहाँ आके लगा है, अब इसका ऊपरी सिरा यहाँ आके लग गया लटक के से, यहाँ से लटका और ये लटकने वाला भाग ये पूरा घूम के आके यहाँ लग गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली करिए, क्वेश्चन का फिगर आपका गलत हो रहा है। यहाँ से जब टूटेगा तो ये हिस्सा तो यहीं रहेगा, ये ऊपर वाला ही आएगा, ये हुआ सही, आप सही है। ये 30 अंश का कोण बनाता है, क्योंकि h माइनस x ये भाग है, ये भाग कितना है हमारा? कितना है? h माइनस x है ये। और यही पूरा भाग यहाँ से टूट के अलग नहीं हुआ है, ये यहाँ से आके यहाँ लग गया, h माइनस x हो गया। पूरा पेड़ की ऊंचाई हम मान लिए h मीटर है, आधार से x मीटर से ये टूटता है बिंदु C से, और टूटने के बाद ये ऊपर वाला सिरा आके कहाँ लगता है? बिंदु D पर, और लगने के बाद जो है ये टूटे हुए भाग से कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये पूछ रहा है हमारा आगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की, माना पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है? h मीटर है, तो लिखेंगे यहाँ माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, और माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है और पेड़